हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा का एनसीईआरटी का प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक का केसी सिन्हा का सारा प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया है और एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 25 के पहले वाला जितना भी प्रॉब्लम एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो सारा प्रॉब्लम केसी सिन्हा में भी दिया हुआ था और हम लोगों ने वो सारे प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 25 और 26 ये दो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है जो केसी सिन्हा में नहीं दिया हुआ है। तो जरा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या है प्रॉब्लम। तो पहले प्रॉब्लम नोट करिए। सिद्ध करें कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई तथा महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। तो ये प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एक शंकु है और इस शंकु का क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है L, ये आपका है कांस्टेंट, ये दिया हुआ है कांस्टेंट है। तो हम लोग इसके त्रिज्या को कुछ मान लेते हैं, त्रिज्या को r मान लेते हैं और ऊंचाई को h मान लेते हैं और ये जो अर्ध शीर्ष कोण है थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, माना शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r तथा अर्ध शीर्ष कोण थीटा है। ये तीन चीज हम लोग मान लिए, ऊंचाई h, त्रिज्या r और अर्ध शीर्ष कोण थीटा। जबकि इसका जो तिर्यक ऊंचाई है L वो दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई L ये क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, ये आपका नियत है, ये प्रश्न में दिया हुआ। अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि अगर इसका आयतन महत्तम होगा, महत्तम आयतन वाले शंकु, अगर शंकु का आयतन महत्तम होगा तो इसका अर्ध शीर्ष कोण जो है वो tan इनवर्स √2 होगा, मतलब थीटा का वैल्यू tan इनवर्स √2 होगा। कब? जब इसका आयतन महत्तम होगा तब। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को आयतन को महत्तम करना है, तो आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे शंकु का 1/3 पाई r² h। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि इस आयतन में r भी वेरिएबल है और h भी वेरिएबल है। तो सबसे पहले दो वेरिएबल है तो सबसे पहले इसको आपको एक वेरिएबल में लाना होगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब आइए त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से साइन थीटा इक्वल टू, ये आपका कोण है 90 डिग्री, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है P/h। तो P का काम करेगा R और H का काम करेगा L। तो साइन थीटा इक्वल टू R/L, R इक्वल टू L साइन थीटा। तो R जो है वो किसके पद में आ गया, थीटा के, क्योंकि L हमारा कांस्टेंट है तो R जो है वो थीटा के पद में आ गया। अब आइए cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू होता है B/h, तो B का काम करेगा H, तो H/L, तो H इक्वल टू L cos थीटा। तो H भी यहाँ किसके पद में आ गया, ये भी थीटा के पद में आ गया। तो अब समीकरण 1 से V इक्वल टू 1/3 पाई r², तो r² के जगह पर L² साइन थीटा और इंटू H के जगह पर L cos थीटा। तो V इक्वल टू हो जाएगा पाई L² और L मिलके L3, पाई L3/3 और ये हो जाएगा sin² थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ पर V जो है वो थीटा के पद में आ गया, एक चर में आ गया और वो चर कौन है, थीटा। क्योंकि पाई भी कांस्टेंट, L भी कांस्टेंट और 3 भी कांस्टेंट। तो अब इसको हम लोग V को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। इसको नोट करिए। तो अब हम लोग यहाँ से V को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ये आपका हो जाएगा dv by d थीटा इज इक्वल टू पाई एल क्यू बाई 3।
और ये टूटेगा u इंटू भी पर। तो साइन स्क्वायर थीटा को जो कहते हैं छोड़ेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को जो कहते हैं छोड़ेंगे और साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन में पहले पावर का होगा 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का कॉस थीटा, यह आ गया dv बाई डी थीटा पाई एल क्यू बाई 3। और इसमें से कितना कॉमन आएगा, साइन थीटा कॉमन आएगा। तो साइन थीटा कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसको हम लोग साइन स्कीम से बनाते हैं। तो इसमें कितना गुणनखंड आ गया, 2 गुणनखंड। एक गुणनखंड है साइन थीटा और दूसरा गुणनखंड है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्कीम का कॉन्सेप्ट कहता है कि दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर करिए। तो यदि साइन थीटा बराबर 0 होगा तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकलेगा 0 डिग्री, और दूसरे वाले गुणनखंड को यदि 0 के बराबर करेंगे, यदि माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। तो 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू आ गया √2। तो एक वैल्यू आ गया थीटा इक्वल टू 0 और दूसरा वैल्यू आ गया tan थीटा इक्वल टू √2। तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। अब साइन थीटा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी वैल्यू आया है उसको आप नंबर लाइन पर सजाइए। तो एक वैल्यू आपका है 0, दूसरा वैल्यू है tan इनवर्स √2। तो यहाँ आ गया 0 tan इनवर्स √2, और ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी और ये हो जाएगा प्लस इंफिनिटी। अब इससे क्या हुआ कि संख्या रेखा कुछ अंतराल में बट गया। तो एक अंतराल है माइनस इंफिनिटी से 0, दूसरा अंतराल है 0 से tan इनवर्स √2 और तीसरा अंतराल है tan इनवर्स √2 से इंफिनिटी। अब किसी एक अंतराल का कोई एक वैल्यू खुद से लेकर के और हम लोग dv बाई डी थीटा का साइन निकालेंगे। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि कौन सा अंतराल का कौन सा वैल्यू लिया जाए। तो ये आपका है tan इनवर्स √2 और √2 का वैल्यू होता है 1.41। तो tan इनवर्स √2 मतलब tan इनवर्स 1.41 और उसके पहले वाला वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 1। तो यदि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अगर हम लोग लेते हैं तो tan इनवर्स 1 किस अंतराल का आ जाएगा, तो tan इनवर्स √2 के पहले वाले अंतराल का, मतलब 0 से tan इनवर्स √2 के अंतराल का वैल्यू ये आ जाएगा। यदि थीटा बराबर tan इनवर्स 1 लेते हैं तो tan थीटा बराबर 1 आएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री π/4। तो थीटा बराबर π/4 पर अब हम लोग dv बाई डी थीटा का चिन्ह निकाल लेते हैं। तो dv बाई डी थीटा इक्वल टू π/3 और इसमें थीटा की जगह पर रखते हैं π/4। तो साइन π/4 इंटू माइनस साइन स्क्वायर π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4। तो यहाँ पर हम लोग को चिन्ह इसका निकालना है dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा π/3। अच्छा, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ जगह नहीं बच रहा, इसको नोट करिए फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा dv बाई डी थीटा का चिन्ह क्या आ रहा है ये जरा देख लेते हैं। तो dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा π/3 साइन π/4 का वैल्यू 1/√2
यहाँ से हो गया माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/2, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 का वैल्यू 1/2 प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, dv बाई डी थीटा इक्वल टू पाई एल क्यू बाई 3√2, एलसीएम आ जाएगा 2, -1 और +2, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, 1/2 इंटू पाई एल क्यू बाई 3√2, इसका चिन्ह आ गया पॉजिटिव। तो थीटा बराबर पाई बाई 4 जो था वो किस अंतराल का था, तो वो था 0 से tan इनवर्स पाई बाई tan इनवर्स √2 का। तो यहाँ पर चिन्ह अगर प्लस आ गया तो ये चिन्ह हो जाएगा माइनस और ये भी चिन्ह हो जाएगा माइनस। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 पर dy बाई dx का चिन्ह कैसे बदल रहा है, प्लस से माइनस की ओर। मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 पर अगर डिफरेंशिएशन का चिन्ह प्लस से माइनस बदलता है तो उस बिंदु पर फलन महत्तम होता है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 पर आयतन जो है वो क्या होगा, महत्तम होगा। और यही तो हम लोगों को प्रूव करना था कि महत्तम आयतन तभी होगा जब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 होगा। इसको नोट कर लीजिए। और अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। नंबर, सिद्ध करें कि दिए गए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, दिए गए पृष्ठ, यहाँ पृष्ठ से क्या मतलब है, पृष्ठ से मतलब है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ क्या है, दिया गया है, मतलब कांस्टेंट है। और महत्तम आयतन के लंब वृत्तीय शंकु, मतलब शंकु का आयतन महत्तम तभी होगा जब इसका अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है कि यदि पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, कांस्टेंट है, तो इसका आयतन महत्तम तभी होगा जब इसका अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होगा। तो ये जरा देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये आपका शंकु है, इसका ऊंचाई h मान लेते हैं, त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l, और अर्धशीर्ष कोण को मान लेते हैं थीटा। माना शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r, तिर्यक ऊंचाई l तथा अर्धशीर्ष कोण थीटा है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट है इसका पृष्ठ। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दो तरह का क्षेत्रफल होता है, एक होता है वृत्तीय क्षेत्रफल, दूसरा होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण यहाँ पर क्षेत्रफल लेंगे और इसका हम लोग नाम दे दिए ए। और ए क्या है, अचर। क्यों अचर है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि दिए गए पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल है आर और एल, दो वेरिएबल हो गया, तो एक वेरिएबल में इसको रिड्यूस करते हैं, पाई आर एल इज इक्वल टू ए माइनस पाई आर स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू ए बाई पाई आर
पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, एल इज इक्वल टू ए बाई पाई आर माइनस आर। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। यहां से एल जो है वो किसके पद में आ गया, आर के पद में, क्योंकि ए भी कांस्टेंट और पाई भी कांस्टेंट। तो अब हम लोगों को क्या दिखाना है कि जब आयतन महत्तम होगा तब, तो आयतन लिखिए v बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर एक वेरिएबल और आ गया h, तो जहाँ h बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और इस समकोण त्रिभुज से h, l और r में अगर आप संबंध निकालिएगा तो h बराबर हो जाएगा √l स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से v जो है वो किसके पद में आ गया, तो r के पद में आ गया और l के पद में आ गया, दो वेरिएबल आ गया, एक वेरिएबल r और दूसरा वेरिएबल l। तो समीकरण 1 से l का मान हम लोग ले लेंगे r के पद में, इसको नोट करिए। समीकरण 1 से समीकरण 1 से v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 3 अंडर रूट एल के जगह पर a बाई पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। अब इससे क्या फायदा हुआ कि v जो है वो एक वेरिएबल में आ गया r में, क्योंकि a कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, तो सिर्फ v जो है वो r के पद में आ गया। अब यहाँ पर v को हम लोगों को डिफरेंशिएट करना होगा और डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर करना होगा। यहाँ एक काम करते हैं हम लोग कि यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन करेंगे v का तो रूट में आ जाएगा और u इंटू v पर आएगा, तो डिफरेंशिएशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग इसको वर्ग कर देते हैं, v स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 9 r का पावर 4, वर्ग करने से रूट हट जाएगा, a बाई पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। और अब हम लोग क्या करते हैं कि v स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, माना v स्क्वायर बराबर z, तो ये हो जाएगा z बराबर पाई स्क्वायर बाई 9 r का पावर 4, और इसको तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2a बाई पाई आर इंटू आर माइनस आर स्क्वायर। अब इससे क्या फायदा हुआ कि अगर v स्क्वायर महत्तम होगा तो v भी महत्तम होगा। तो हम लोगों को v को महत्तम करना है, तो v महत्तम तभी होगा जब v स्क्वायर भी महत्तम होगा। तो अगर हम लोग v स्क्वायर को महत्तम करके r का मान निकाल लेते हैं तो उससे क्या होगा कि v भी महत्तम हो जाएगा। v स्क्वायर करने से मेरा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। r स्क्वायर से r स्क्वायर कटेगा, z इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 9, r के पावर 4 को मल्टीप्लाई करिए, r का पावर 4 a स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस r का पावर 4, ये r से r कटेगा, 2a बाई पाई, तो z इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 9, ये r स्क्वायर से r का पावर 4 आर स्क्वायर बार में कटेगा, तो a स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर यहाँ बचेगा r स्क्वायर माइनस 2a बाई पाई r का पावर 4। तो अब यहाँ से हमारा z जो है वो r के पद में आ गया, और अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको नोट करिए। तो z को डिफरेंशिएट करेंगे तो dz बाई dr हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 9, और यहाँ से a स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r माइनस 2a बाई पाई, r4 का 4r क्यूब, dz बाई dr पाई स्क्वायर बाई 9। इसमें से कॉमन लीजिए, तो यहाँ से r कॉमन आएगा, 2r कॉमन आएगा,
ये आपका 2r कॉमन निकल गया, और क्या निकलेगा, तो a बाई पाई भी निकलेगा, a बाई पाई। तो यहाँ से 2r कॉमन निकल गया, a बाई पाई कॉमन निकल गया, तो बचा कितना, a बाई पाई माइनस, यहाँ से हम 2r कॉमन निकाल लिए और a बाई पाई कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचेगा, a बाई पाई तो कॉमन निकाल लिए और 2r कॉमन निकालिए, तो बचेगा 4r स्क्वायर। तो dz बाई dr हम लोग इसको साइन स्कीम पे निकालते हैं, तो यहां से 2a पाई बाई 9 ये बचेगा इंटू r, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a बाई पाई रूट a बाई पाई का होल स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखते हैं क्योंकि हम लोग साइन स्कीम का यूज करने वाले हैं। तो इससे क्या हो गया कि dz बाई dr इज इक्वल टू 2a पाई बाई 9 इंटू r। इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो क्या होता है a प्लस बी, तो a रूट a बाई पाई प्लस 2r इंटू रूट a बाई पाई माइनस 2r। और अब dz बाई dr का 3 गुणनखंड आ गया, ये तो कांस्टेंट है, एक गुणनखंड है r, दूसरा गुणनखंड है ये, और तीसरा गुणनखंड है ये। तो साइन स्कीम का यूज करने के लिए तीनों गुणनखंड को हम लोग 0 के बराबर करेंगे और वहां से r का मान निकालेंगे। इसको नोट करिए पहले। तो अब यदि r बराबर 0 कहिएगा तो एक पहलू तो r बराबर 0 आ गया, और यदि इस गुणनखंड को 0 के बराबर करिएगा रूट a बाई पाई प्लस 2r बराबर 0, तो r बराबर आ जाएगा 2r बराबर आ जाएगा माइनस रूट a बाई पाई, r बराबर माइनस 1/2 रूट a बाई पाई। और यदि इस गुणनखंड को 0 के बराबर करिएगा रूट a बाई पाई माइनस 2r बराबर 0, तो r बराबर आ जाएगा 1/2 रूट a बाई पाई। तो r का वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, त्रिज्या को। तो ये वैल्यू तो हो नहीं सकता है, तो r का दो ही वैल्यू होगा, एक r बराबर 0, दूसरा r बराबर 1/2 इंटू रूट a बाई पाई। इसको संख्या रेखा पर दर्शाइए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 0, 1/2 रूट a बाई पाई। और अब ये संख्या रेखा कुछ अंतराल में बट गया, तो किसी एक अंतराल का कोई एक वैल्यू लेकर के और dz बाई dr का हम लोग चिन्ह निकालेंगे। तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा वैल्यू लिया जाए। तो अगर हम लोग r का वैल्यू रूट a बाई पाई ले लेते हैं, ये है 1/2 रूट a बाई पाई, माने ये है रूट a बाई पाई का आधा। तो अगर हम लोग r बराबर रूट a बाई पाई ले लेते हैं, तो ये रूट a बाई पाई जो है वो इस अंतराल में आएगा, इसके और इन्फिनिटी के बीच का, और ये r बराबर रूट a बाई पाई को इस वैल्यू में रखते हैं dz बाई dr में, और यहाँ से इसका चिन्ह निकालते हैं। तो r बराबर रूट a बाई पाई पर dz बाई dr का चिन्ह अगर निकालेंगे तो 2a पाई बाई 9, r के जगह पर रूट a बाई पाई इंटू ये हो गया रूट a बाई पाई प्लस 2 इंटू r के जगह पर हम लोग लिए हैं रूट a बाई पाई, और दूसरा गुणनखंड इसका है रूट a बाई पाई माइनस 2 इंटू रूट a बाई पाई। तो यहां से dz बाई dr, तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, लेकिन यहाँ पर रूट a बाई पाई और माइनस 2 रूट a बाई पाई, मतलब रूट a बाई पाई में से 2 रूट a बाई पाई घट रहा है, तो इसका चिन्ह आ गया निगेटिव। एक में से 2 घटेगा तो निगेटिव आता है,
तो ये निगेटिव हो गया और ये दोनों पॉजिटिव है। तो पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद इसका चिन्ह आ गया निगेटिव। तो ये r बराबर रूट ए बाई पाई, ये किस अंतराल का था? तो ये है 1/2 रूट ए बाई पाई, और हम लोग r बराबर लिए हैं रूट ए बाई पाई। तो इसके दाहिने तरफ वाला भाग है, तो ये जब निगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि r बराबर 1/2 रूट ए बाई पाई पर जो आयतन है वो क्या होगा? महत्तम होगा। साइन स्कीम से ये निष्कर्ष निकला कि अतः r बराबर 1/2 रूट ए बाई पाई पर z, क्योंकि भी स्क्वायर को z माने थे, z क्या होगा? महत्तम होगा। तो ये हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को क्या प्रूव करना है? हम लोग को प्रूव करना है कि शंकु का अर्ध शीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 है। मतलब जब r बराबर 1/2 रूट ए बाई पाई होगा तो साइन थीटा बराबर 1/3 होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 1 से L इज इक्वल टू, L बराबर हमारा क्या था? a बाई पाई आर और माइनस आर, यही था हमारा a का वैल्यू, a बाई पाई आर माइनस आर। तो इसमें r के जगह पर हम लोग क्या रख देते हैं? 1/2 रूट a बाई पाई। तो r इज इक्वल टू 1/2 रूट a बाई पाई पर L बराबर a बाई पाई और r के जगह पर 1/2 रूट ए बाई पाई माइनस r के जगह पर 1/2 रूट ए बाई पाई। ये 1/2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो L बराबर हो जाएगा 2, और यहाँ है a बाई पाई और ये है बटा में रूट ए बाई पाई। तो रूट ए बाई पाई से ए बाई पाई कटेगा तो ये हो जाएगा 2 रूट ए बाई पाई माइनस 1/2 रूट ए बाई पाई। तो यहाँ से L इज इक्वल टू रूट ए बाई पाई कॉमन ले लेते हैं, 2 माइनस 1/2। इसको हल करेंगे तो रूट ए बाई पाई 4 में से घटेगा 3/2। तो L इज इक्वल टू आ गया 3/2 रूट ए बाई पाई। अब हम लोग फिगर में देखते हैं, जो हमारा फिगर था उस फिगर से, क्योंकि हम लोगों को कोण निकालना है, तो एक बार फिगर में फिर से ड्रॉ कर देते हैं और फिगर के हिसाब से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा फिगर जो था वो कुछ ऐसा ही न था। ये वाला कोण था थीटा, ये h था, ये l था और ये r था। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है? p बाई एच। तो r बाई एल बराबर r का वैल्यू हमारा कितना था? 1/2 रूट ए बाई पाई। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ए बाई पाई और डिवाइडेड बाई r डिवाइडेड बाई l। तो डिवाइडेड बाई l का वैल्यू कितना निकल गया? 3/2 रूट ए बाई पाई। तो l का वैल्यू निकल गया 3/2 रूट ए बाई पाई। तो ये 2 से ये 2 कट गया, रूट ए बाई पाई से रूट ए बाई पाई कट गया। तो यहाँ से बचा क्या? साइन थीटा इक्वल टू, ये पूरा इससे कट गया और 2 से 2 कट गया, 1/3। थीटा बराबर आ गया साइन इनवर्स 1/3। और यही तो हम लोगों को प्रूव करना था। इसको नोट करिए। और मैक्सिमा मिनिमा का हम लोगों ने कैसे सीमा को भी डिस्कस कर लिया और एनसीईआरटी को भी डिस्कस कर लिया। तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।